पुराणों में महाद्वीपों के वर्णन के विषय में हमने अभी पढ़ा है। पुराणों में जो है सात महाद्वीपों का वर्णन किया गया। इन द्वीपों में जिनको द्वीप कहा गया पुराणों में, वास्तव में ये महाद्वीप हैं। प्रोफेसर एस.एम. मल्ली ने जो है अपनी पुस्तक ज्योग्राफी ऑफ पुरानाज में इन सात महाद्वीपों के विषय में, जो भारत वर्ष एवं जम्बू द्वीप के पूर्व और पश्चिम में विस्तृत है, इनका विस्तार से वर्णन किया। पुराणों एवं प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में वर्णन किया गया है कि बैकुंठ या मोक्ष, स्वर्ग, नरक, नर नारायण जैसे आख्यानों की भांति ही सप्तद्वीप व्यवस्था का भी विस्तार से वर्णन मिलता है। पुराणों के अनुसार राजा प्रियव्रत ने सूर्य की गति के समान तेज गति से चलने वाले रथ पर बैठकर इन महाद्वीपों की सीमाओं का निर्धारण किया। सात द्वीप जो है पुराणों के साथ साथ वाल्मीकि रामायण और महाभारत में भी इनका वर्णन मिलता है। सात द्वीपों को आर्यावर्त के निकट सहित सात बसे हुए प्रदेश माना गया और उनकी दिशा और सुदूर स्थिति की जो है का वर्णन मिलता है। द्वीप शब्द से तात्पर्य महाद्वीप एवं विस्तृत क्षेत्र से है, जिसका निर्धारण प्राकृतिक सीमाओं के द्वारा दिया गया है। इन द्वीपों के अधिकांश भाग को जल से घिरा हुआ माना गया है और इन द्वीपों के चारों ओर जो है जल, वर्षा एवं वनस्पति और प्रकृति और पर्वत को इन द्वीपों के नाम का आधार माना गया। सात द्वीपों के संबंध में एशिया एवं निकट के जो सात विशिष्ट और स्वतंत्र साम्राज्य थे, उनका द्योतक माना गया। हम इन सात महाद्वीपों का संक्षिप्त वर्णन, क्रमशः सातों का वर्णन हम अध्ययन कर रहे हैं जो पुराणों के बारे में है। सबसे पहले हम बात करते हैं शाक द्वीप। भारत से बाहर पूर्व की ओर आर्द्र मानसूनी प्रदेश, मध्य एवं दक्षिणी बर्मा, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोज, लाओस, वियतनाम के जो निकटवर्ती भाग है, जिसको हम दक्षिण पूर्व एशिया कहते हैं, और उस दक्षिण पूर्व एशिया में जो मानसूनी जलवायु का क्षेत्र है, तीन ओर से क्षीर सागर, जिसको प्रशांत महासागर कहा गया है, से घिरा हुआ है। शाक नामक विशाल वृक्ष इस महाद्वीप पर पाया जाता है। शाक को जो है सागवान एवं साल के वृक्ष के नाम से भी भारत में हम जानते हैं। इसी कारण इस वृक्ष के नाम पर इस महाद्वीप का नाम शाक द्वीप पड़ा है। कुशद्वीप, पद्म पुराण के अनुसार कुशद्वीप जम्मू से प्लक्ष की दिशा में एक द्वीप है, महाद्वीप है। कुश जम्मू द्वीप एवं शामली द्वीप के मध्य में स्थित, पश्चिम में स्थित है। पुराणों के अनुसार इस द्वीप में कुश व झाड़ियाँ खूब उगती थी, जिनको हम घास कहते हैं। उसी के नाम पर इसका द्वीप का नाम पड़ा। फारस, मेसोपोटामिया और अरब प्रायद्वीप कुश द्वीप के भाग हैं। सालमली द्वीप, इस द्वीप में सेमर अथवा सालमली के वृक्ष खूब पैदा होते हैं। प्रोफेसर अली के अनुसार सालमली वर्तमान सीसल वृक्ष हैं, जो अफ्रीका के और मलागास्की के जो है क्षेत्र में ये मिलता है, वहाँ ये पाया जाता है। उसके आधार पर इसको सालमली। इस क्षेत्र में अधिकांश समय बादल छाए रहते हैं, लेकिन वर्षा जो है मानसूनी होती है, सामयिक वर्षा होती है।
यानी कुछ समय जैसे मानसूनी एशिया में ग्रीष्म काल में वर्षा होती है, उसी तरह से इन क्षेत्रों में वर्षा होती है। प्लक्षद्वीप श्रीमद् भागवत पुराण और वायु पुराण के अनुसार भूमध्य सागर के जो तटीय भाग है, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी यूरोप, एशिया माइनर के जो भूभाग हैं, उन क्षेत्रों में प्लक्ष नामक वृक्ष पाया जाता है और उसी के नाम पर प्लक्षद्वीप पड़ा है। यहाँ के निवासी बुद्धिमान, आकर्षक, स्वस्थ और अधिक आयु वाले होते हैं। अनुकूल एवं स्वास्थ्यवृद्ध जलवायु इस क्षेत्र की पहचान है। पुष्कर द्वीप पुराणों के अनुसार यह द्वीप जम्मू द्वीप के पूर्व में स्थित है। यहाँ कमल का फूल खूब पैदा होने के कारण से इस द्वीप को पुष्कर द्वीप के नाम से पुकारा जाता है। इस द्वीप की स्थिति उत्तरी चीन, मंचूरिया, दक्षिण जापान के निकट के भाग को बनाया गया है। इस भाग में वर्ष भर जलवायु सम रहती है, वर्षा सामान्य होती है और यहाँ का जो मौसम है वो सुहावना बना रहता है। क्रोच द्वीप SM मलिक के अनुसार यूराल के पश्चिमी भाग को क्रोच द्वीप कहा गया है। इस द्वीप की सीमा क्रोच पर्वत सीमा पर जो है क्रोच पर्वत रहा है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार यहाँ के समतल भाग में समुद्र के विस्तार की बात कही गई है। इसके भीतरी भाग की ओर धृतोद और बाहरी भाग की ओर क्षीरोद सागर बताया गया है। जम्बूद्वीप दक्षिण भारत से साइबेरिया तक विस्तृत मध्य एशिया में जम्बूद्वीप फैला हुआ है। जम्बूद्वीप शब्द का प्रयोग वेदों में, उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में भी मिला है। भारत देश जो है जम्बूद्वीप के दक्षिण में स्थित है। जम्मू सभी द्वीपों के मध्य में बताया गया है। इस द्वीप के मध्य में ही सुमेरु पर्वत का वर्णन जो है वेदों में, पुराणों में और महाभारत रामायण में भी मिलता है। धन्यवाद।